Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study ultraviolet and visible spectrum. UV and visible spectrum. तो UV और विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसको दूसरे रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक रीजन में ही पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या होता है? क्योंकि ये जो एटम है, एटम के अंदर हमने उसके दो भाग कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल और फिर इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल के हमने कई सब लेवल में डिवाइड कर रखा, वाइब्रेशन लेवल। फिर उस वाइब्रेशन लेवल को भी हमने कई रोटेशन लेवल में डिवाइड कर रखा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उनको हम N1, N2, N3 से शो कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसमें चेंजेस लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल में चेंजेस लाने के लिए हम कुछ ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो जो ज़्यादा एनर्जी जब हम लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को जब वो लेता है तो उससे जो चेंज आता है वो चेंज या तो यूवी में आएगा या विजिबल रीजन में आएगा। इसलिए यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा। देखिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट इट ट्रांसमिट फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल टू अदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, giving rise to electronic spectrum. This spectrum appears in UV and visible region of electromagnetic spectrum. That is why it is studied in UV and visible spectrum. Generally, 95% alcohol is used as solvent, but some other solvent can also be used like water, hexane, etc. अब देखिए, अब हम UV और विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसमें लैम्डा मैक्स जो है ना, वो हमको एक्यूरेट मेज़र करना होता है। लैम्डा मैक्स किसको कहते हैं? किसी भी कोई भी कंपाउंड है वो वेवलेंथ सब तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। कोई एक कंपाउंड है, जैसे हेक्सेन ले लो, वाटर ले लो, प्रोपेनॉन ले लो, वो सब तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी उसको वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, उस वेवलेंथ पर उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो जिस वेवलेंथ पर उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा उस वेवलेंथ को हम बोलेंगे लैम्डा मैक्स। तो ये जो लैम्डा मैक्स है वो हर सॉल्वेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होती है, जिस वेवलेंथ पर वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। सेकेंड है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको हम एप्सिलॉन से शो कर रहे हैं एज अ सोर्स। अब यहाँ देखिए, अगर हम यूवी लाइट को स्टडी कर रहे हैं तो हमको लाइट सोर्स के रूप में हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। अगर हम यूवी लाइट को स्टडी कर रहे हैं तो लाइट सोर्स के रूप में हम लेते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। और यदि हम विजिबल स्पेक्ट्रम को स्टडी करें तो लाइट सोर्स के रूप में हम लेंगे टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है। द फर्स्ट सोर्स इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग स्पेक्ट्रम यूवी रीजन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो उसकी रेंज क्या है? 100 से 7500 एंगस्ट्रॉम या 10 से 750 नैनोमीटर। In electronic spectroscopy, mostly the spectrophotometer are manufactured. Then spectrum is restricted to region from 220 to 750 नैनोमीटर। अब देखिए, जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो जिस सॉल्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसको जिस वेसल में रखेंगे, किस वेसल में रखेंगे, वो किसकी बनी हुई होगी? अगर विजिबल का हम स्टडी कर रहे हैं तो हमको वो ग्लास के किसी भी वेसल में हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि जो ग्लास है वो कभी भी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन अगर यूवी लाइट को स्टडी करें हम, तो यूवी लाइट में हम ग्लास यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास जो है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में हम क्या यूज़ करेंगे? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का बना हुआ सेल यूज़ करेंगे जिसमें हम सैंपल को रखेंगे। तो यूवी लाइट के लिए हमको क्वार्ट्स यूज़ करना है सैंपल चैम्बर, और विजिबल लाइट के लिए हम ग्लास का सैंपल चैम्बर बना सकते हैं। इसके आगे एक बात और है, वो ये कि 200 नैनोमीटर तक तो यह टेक्निक अच्छी तरह से काम करती है। 200
नैनोमीटर तक तो ये टेक्निक अच्छे से काम करती है, लेकिन उसके नीचे अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होने लगता है 200 नैनोमीटर के नीचे। ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, जब ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका भी बैंड प्राप्त होने लग जाएगा। अगर हम 200 नैनोमीटर से नीचे स्टडी करेंगे तो बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 उसका भी एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। इस रीजन को हम कहते हैं वैक्यूम यूवी रीजन, या हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं जो 150 नैनोमीटर के नीचे एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ हम नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। एक जो लैम्डा मैक्स, जैसा हमने बताया, लैम्डा मैक्स जो है वो हर लिक्विड की, हर सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होती है जिस वेवलेंथ पर उस सॉल्वेंट का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप यहाँ देखें, ये एक ग्राफ बना रखा है, इसमें एब्जॉर्प्शन है, लैम्डा मैक्स है 300 से थोड़ा सा कम, या यूँ समझो 280 नैनोमीटर पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है 280 नैनोमीटर। ये प्रोपेनॉन है, CH3COCH3, एसीटोन भी जिसको हम कहते हैं। इसका जो लैम्डा मैक्स है, देखो 280 नैनोमीटर पर इसका जो एब्जॉर्प्शन है सबसे ज़्यादा है, तो इसका लैम्डा मैक्स कितना हुआ, 280 नैनोमीटर। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ हो गई, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है। अब है कलर ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जहाँ कलर की बात आती है, वह हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कलर तभी प्रोड्यूस होगा जब जो स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि कलर तभी प्राप्त होगा जब एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में हो, और विजिबल रीजन जो है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर एब्जॉर्प्शन 400 से कम पर हो रहा है तो इनविजिबल में जाएगा, कलर दिखाई नहीं देगा। 800 के बाद हो रहा है तो इनविजिबल में जाएगा, कलर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हैं ये जो कंपाउंड हमको कलर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उनका जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रेंज में ही प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये है जो कलर को एब्जॉर्ब किया जाएगा उस कलर का वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। जैसा माना एब्जॉर्प्शन 400 से 435 नैनोमीटर के बीच में हो रहा है, तो किस कलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वायलेट कलर। तो वायलेट कलर दिखाई नहीं देगा, वो उसका जो दूसरा ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो ग्रीन, वो दिखाई देगा। इसी प्रकार माना एब्जॉर्प्शन हो रहा है 500 नैनोमीटर से 560 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्प्शन हुआ, तो किस कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ, ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो अब वो वस्तु ग्रीन कलर की दिखाई नहीं देगी, उसका जो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इंडिगो पर्पल, वो इंडिगो पर्पल की हमको दिखाई देगी। तो इस तरह से जिस कलर का एब्जॉर्प्शन होगा उस कलर की ना दिखाई देकर उसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उस कलर की वो वस्तु हमको दिखाई देती है। और ये दिखाई देने के पीछे रीज़न वही है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का, तभी वो वस्तु हमको दिखाई देगी कलरफुल। 400 नैनोमीटर से कम पर हो रहा है, ये 800 नैनोमीटर से ज़्यादा पर हो रहा है, तो फिर वो वस्तु हमको कलरफुल दिखाई नहीं देगी। सपोज कीजिए कोई एक ऐसा लिगेंड लगा दिया, लिगेंड लगाने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो मान के चल रही है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लोअर वेवलेंथ रीजन में होगा। जब लोअर वेवलेंथ रीजन में होगा तो 400 से नीचे चली जाएगी, तो वो हमको दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से ज़्यादा वेवलेंथ वाले रीजन में चला जाएगा एब्जॉर्प्शन, तो भी हमको कलरफुल दिखाई नहीं देगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूअर्स की संख्या बढ़ाएं। आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।